हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ, उसी लेक्चर सीरीज की कड़ी में आज हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का, रियल नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो क्यूब रूट फाइंड करने के पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ±2। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप लोगों का आंसर होगा ±3। मतलब स्क्वायर रूट 2 आता है। कोई भी रियल नंबर का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो वैसे अगर हम किसी रियल नंबर का एक क्यूब रूट लेते हैं, 1 का क्यूब रूट ले लें, 27 का क्यूब रूट ले लें, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा? तो मैं जनरली किसी से भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ, जो 11th का स्टूडेंट होता है, फर्स्ट टाइम मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर या क्यूब रूट वगैरह निकालना सीखता है, उसका आंसर जो है वो ये रहेगा, 1 का क्यूब रूट 1 है बोलेगा, 27 का क्यूब रूट 3 है और 64 का क्यूब रूट 4 है। यही आंसर देते हैं जनरली। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 आंसर आता है। तो क्यूब रूट निकालेंगे हम, 3 है, क्यूब रूट निकालेंगे तो कितने आंसर आना चाहिए? 3 आंसर। तो बाकी 2 आंसर और क्या है? वैसे हम इसको और जनरलाइज करें, अगर इसको हम और जनरलाइज करें, 4th रूट निकालें, 1 का 4th रूट क्या होगा, 16 का 4th रूट क्या होगा? तो बहुत लोग आंसर ये देंगे +-1 +-2। लेकिन जब हम 4th रूट निकालेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए? 4 आंसर आना चाहिए। क्यूब रूट निकालते हैं किसी भी नंबर का तो कितना आंसर आना चाहिए? 3 आंसर आना चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आंसर आएगा, क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आंसर आएगा, 4th रूट निकालेंगे तो 4 आंसर आएगा। तो अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बाकी 2 आंसर क्या होगा? फिर 1 का तो हम अभी तक क्यूब रूट निकालते थे तो 1 ही बोलते थे, 27 का क्यूब रूट निकालते थे तो 3 बोलते थे। तो बाकी 2 नंबर्स हम क्यों नहीं जान रहे थे इसके पहले? तो बाकी नंबर्स इसलिए नहीं जान रहे हैं क्योंकि इसके बाकी जो 2 क्यूब रूट हैं, टोटल 3 क्यूब रूट्स हैं, उसमें से जो बचे हुए 2 क्यूब रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं, इसीलिए मतलब पहली बार आप लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, इसीलिए ये बाकी जो 2 क्यूब रूट्स हैं उसके बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो बाकी 2 क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम तीनों क्यूब रूट्स को आज यहाँ पे फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हम 1 का क्यूब रूट निकालते हैं। तो 1 का क्यूब रूट हम एज्यूम कर लेते हैं x। तो 1 का क्यूब रूट x एज्यूम कर लेंगे, मतलब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम इसको बोथ साइड क्यूब ले लें तो इसका क्यूब रूट हट जाएगा और x क्यूब -1 = 0 हो जाएगा और x क्यूब माइनस इसको 1 क्यूब लिख देंगे = 0 और ये x क्यूब -1 क्यूब का a क्यूब b क्यूब वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देंगे। a क्यूब b क्यूब की आइडेंटिटी क्या है? a b a² प्लस ab प्लस b² = 0। ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दिए a क्यूब b क्यूब की। अब इससे क्या मिलेगा? x -1 = 0 और x² प्लस x प्लस 1 = 0। दिस इंप्लाइज x = 1 और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो देखिए इसका एक क्यूब रूट, x की एक वैल्यू 1 है। अब बाकी 2 आंसर कहां से मिलेगा? यहां से।
यानी 1 का एक क्यूब रूट 1 मिल गया, ये रियल क्यूब रूट्स है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम x की दो वैल्यूज और फाइंड करेंगे और x की ये दोनों वैल्यू क्या होगी, कॉम्प्लेक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 2 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3 अपॉन 2। तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 1 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो रूट ओवर माइनस 1 को हम अब पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा इमेजिनरी नंबर। तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे, आई रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, दो वैल्यू माइनस 1 प्लस आई रूट 3/2 और माइनस 1 माइनस आई रूट 3/2। तो देखिए यहाँ पे x की दो और वैल्यू मिली और ये दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और एक x की वैल्यू क्या मिला, रियल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 के 3 क्यूब रूट्स होते हैं, एक रियल होता है और बाकी जो 2 क्यूब रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स कहलाते हैं। तो आप लोगों ने इसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, इसीलिए आप लोगों को ये जो बाकी जो बचे हुए 2 क्यूब रूट्स हैं उसकी जानकारी आप लोगों को नहीं थी। तो अब जब कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कितने क्यूब रूट्स हैं किसी भी नंबर्स के, तो 3 आंसर निकलना चाहिए। उसमें से एक रियल क्यूब रूट्स होता है और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के बारे में और थोड़ा स्टडी करते हैं। तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस आई रूट 3/2 और माइनस 1 माइनस आई रूट 3/2। तो इस वैल्यू को अगर हम ओमेगा बोलते हैं, इसको हम ओमेगा लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करके देखें, अगर इसका स्क्वायर करके देखेंगे, इसको स्क्वायर आप लोग करके देख लीजिएगा, इसका स्क्वायर आएगा माइनस 1 माइनस रूट 3/2। मतलब जब हम इसको अगर हम ओमेगा एज्यूम करें और इसका स्क्वायर करें तो ये मिलता है, ये किसके इक्वल है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि x के 3 क्यूब रूट्स क्या क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 के 3 क्यूब रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है और जिसमें हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, मतलब हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है। अब x की जो 3 वैल्यूज मिली, ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सॉल्व करने से ये आंसर आया, इसको सॉल्व करने से ये आंसर आया है, यानी तीनों जो वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की एक वैल्यू हमको ओमेगा है, तो ओमेगा को पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो जैसे हम जब इमेजिनरी नंबर i पढ़े थे तो i इक्वल टू रूट ओवर माइनस 1 होता है, उसके बाद हम i स्क्वायर i क्यूब और i टू द पावर 4 पढ़े। वैसे यहाँ पर इस ओमेगा को यहाँ रखने से ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, जैसे आयोटा में i टू द पावर 4 1 होता है, वैसे ओमेगा में ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। वो कहाँ से मिला, ये ओमेगा इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, उससे मिला। अब दूसरा चीज हम ये देखते हैं कि इन तीनों को अगर सम करें, ये जो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करके देख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या है, माइनस 1 प्लस आई रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस 1 माइनस आई रूट 3/2। आप लोग इसको ऐड करके देख लीजिए, इसकी वैल्यू 0 प्राप्त होगी। मतलब क्या हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1 के 3 क्यूब रूट्स होते हैं, उसमें से 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स को इसका सॉल्यूशन इसको रखें तो हमको 2 रिजल्ट मिला, एक रिजल्ट ये मिला और दूसरा रिजल्ट इन तीनों क्यूब रूट्स को सम करते हैं तो 0 आता है।
तो अब ये जो दो रिजल्ट आया है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ओमेगा टू द पावर 7 प्लस ओमेगा टू द पावर 8 की वैल्यू, जैसे आई वाले क्वेश्चन देखे हैं ना, याद होगा आयोटा पे बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन इससे भी बनता है। तो हम इसको जैसे आयोटा वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लाते थे जो भी पावर रहता था। तो क्योंकि आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू 1 था, यहाँ पर किसकी वैल्यू 1 है, ओमेगा क्यूब, ओमेगा टू द पावर 3 की वैल्यू 1 है। तो अब हम जो भी ओमेगा की पावर होगा उसको 3 के मल्टीपल में लाने की कोशिश करेंगे। तो 3 के मल्टीपल में कैसे लाएंगे इसको, 3 टू द 6 और प्लस 1 रिमाइंडर, 3 टू द 6 प्लस 2 रिमाइंडर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर 2 इनटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो ओमेगा क्यूब है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, अभी हमने देखा, और ये हो जाएगा इनटू ओमेगा, ये 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करते हैं, जैसे आयोटा के जो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए उसी टाइप का हम 4 का मल्टीपल लाते थे, यहाँ 3 का मल्टीपल। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाती है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। अब हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। इसका रीजन क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन जब ओमेगा पे बेस्ड आएगा। तो और भी हम क्वेश्चंस देखते हैं इस पैटर्न में। एक क्वेश्चन देखते हैं, -1 प्लस I रूट 3 टू द पावर 100 प्लस -1 माइनस I रूट 3 टू द पावर 100, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अब इसकी पावर 100 है, तो आप लोगों के मन में ये होगा कि 100 पावर का एक्सपांशन फिर कैसे करेंगे, कैसे एक्सपांड करेंगे, पहले भी यही क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम एकदम इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। चाहे 100 पावर हो यहाँ पर, या फिर 200 पावर लगा दें या 1000 पावर लगा दें, कोई भी पावर लगाएं, ये बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको किसमें चेंज कर देंगे, ओमेगा के फॉर्म में। हमको ये पता है ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस I रूट 3/2। तो 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2 ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस I रूट 3। और वैसे हम देखेंगे यहाँ अगर ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस I रूट 3। तो हम क्या करते हैं, इसको ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो -1 प्लस I रूट 3 को 2 ओमेगा लिख देंगे, 2 ओमेगा टू द पावर 100, और इसको क्या लिख देंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100। हम इन दोनों इक्वेशन से लिखिए। अभी क्या हुआ, 2 टू द पावर 100 ओमेगा टू द पावर 100, 2 टू द पावर 100 ओमेगा टू द पावर 200। अब 2 टू द पावर 100 कॉमन ले लेते हैं और क्या बचेगा, ओमेगा टू द पावर 100 प्लस ओमेगा टू द पावर 200। तो 2 टू द पावर 100। अब हम फिर क्या करेंगे, अभी जो इसके पहले क्वेश्चन करके देखे हैं, जब ओमेगा की हायर पावर होती है तो हम पावर को 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लाते हैं। क्यों, इससे क्या बेनिफिट होगा, 3 के मल्टीपल के पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम इसलिए इसको 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लाते हैं। कैसे लाएंगे, 3 इंटू 33 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 6 18 और 2 3 6 18 प्लस 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, 2 टू द पावर 100
इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब टू द पावर 33 इंटू ओमेगा। इसको लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 3 होल पावर 66 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 100। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 टू द पावर 33 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 टू द पावर 66 ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए क्या बेनिफिट हुआ, इसको हम ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लाए हैं, तो जो 100 पावर है देखिए किसमें रिड्यूस हो गया, ओमेगा की पावर 1। ये 200 पावर है, ये भी ओमेगा की पावर 2 में रिड्यूस हो गया। इसीलिए हम इसको पावर को 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, हमको क्या पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो इसका आंसर आ जाएगा -2 टू द पावर 100। तो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन हो गया कि जब ऐसा हायर पावर दिया हो तो उसको सिंपल तरीके से कैसे सिंप्लीफाई करें। अब हम एक इसी पे बेस्ड और सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, ये जो क्यूब रूट्स पे बेस्ड। थ्री प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। अब इसकी वैल्यू क्या होगी सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये 3 वाला टर्म है, ये 3 वाला, दोनों को एक साथ रख दें और 3 कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा को अलग रहने देते हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा को उधर ट्रांसफर कर दें, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, इसको माइनस ओमेगा, तो ये माइनस ओमेगा होने की वजह से -3 ओमेगा हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 ओमेगा टू द पावर 4, और इसको और आगे बढ़ेंगे -2 टू द पावर 4 16 ओमेगा टू द पावर 4, फिर ओमेगा टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और ये ओमेगा, तो ये हो जाएगा 16 ओमेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से इसकी वैल्यू क्या होगा 16 ओमेगा। अब और प्रॉब्लम देखते हैं इसी पे बेस करें। अल्फा क्या दिया है, इफ अल्फा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन क्या दिया है, अल्फा क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 1, इमेजिनरी क्यूब रूट, ये क्या गिवन है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ 1। तो फाइंड करना है किसकी वैल्यू, अल्फा टू द पावर 3n प्लस 1 प्लस अल्फा टू द पावर 3n प्लस 3 प्लस अल्फा टू द पावर 3n प्लस 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा इज imaginary cube root of 1, if alpha is imaginary cube root of 1, then find the value of this expression where n is natural number, any natural number। अब कैसे फाइंड करेंगे, हम 1 का कॉम्प्लेक्स रूट, इमेजिनरी रूट या कॉम्प्लेक्स रूट क्या होता है जानते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो हम अल्फा की जगह दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अल्फा की जगह हम ओमेगा रख के भी सॉल्व करें तो वही आंसर आएगा, ओमेगा स्क्वायर भी रखते हैं अगर अल्फा की जगह तो भी से सेम आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या है, अल्फा की जगह ओमेगा पुट कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में अल्फा इमेजिनरी क्यूब रूट है, तो 3 क्यूब रूट होता है, उसमें से एक तो रियल होता है, बाकी 2 कॉम्प्लेक्स होता है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स में से कोई भी एक रख सकते हैं। तो अल्फा की जगह हम ओमेगा रख देते हैं,
तो ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 3 प्लस ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 5। अब ये क्या हो जाएगा क्यूब n। इसको हम देखिए कैसे लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 3 होल पावर n इंटू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा टू द पावर 3 n इंटू ओमेगा टू द पावर 5। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 टू द पावर n 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी 1 लिख देंगे, इस ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी 1 और इस ओमेगा 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा ओमेगा, यहाँ बचेगा 1, ये ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ये भी 1 है, तो क्या बचा ओमेगा स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो देखिए क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा था कि बहुत टफ होगा, लेकिन बहुत इजी है। इसका बस ध्यान रखना है कि 1 के जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उनमें से कोई एक वैल्यू को रखना है, चाहे ओमेगा रखें या ओमेगा स्क्वायर रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेते हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब क्या है अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स है अल्फा बीटा। तो हमको फाइंड करना है अल्फा टू द पावर 2009 प्लस बीटा टू द पावर 2009, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ग समीकरण का हम फार्मूला अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2a। तो b की वैल्यू 1 प्लस माइनस सॉरी ये प्लस है, तो b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस ये i√3/2। तो इसका मतलब x की दो वैल्यू -1 प्लस i√3/2 और एक आया -1 माइनस i√3/2। तो इसमें से एक अल्फा है, ये अल्फा मान है और ये बीटा है। इसके दो आंसर आते हैं, उन दोनों में से एक आंसर को अल्फा बोला, दूसरे को बीटा, लेकिन हम जान रहे हैं किसकी वैल्यू है ओमेगा और ये किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे अल्फा की जगह इसमें ओमेगा रख देंगे और बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर रख देंगे। ठीक, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो दोनों रूट्स को फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला से। तो जो ये वैल्यू है ये अल्फा है ये बीटा है, दो में से एक आंसर को अल्फा को बीटा लेंगे। और ये हम देखें अभी हम देखे हैं कि ये किसकी वैल्यू है ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर, तो मतलब अल्फा क्या हो गया ओमेगा और बीटा हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हमको फिर सिंप्लीफाई करना है, पहले इसको क्या लिख देंगे ओमेगा टू द पावर 4080। अब जब भी ओमेगा की हायर पावर हो तो हम उसको किस फॉर्म में चेंज करते हैं 3 के मल्टीपल में, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 2 kg आ गया प्लस रिमाइंडर आ गया। अब ओमेगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 प्लस 1। तो ये हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब टू द पावर 669 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब टू द पावर 1339 इंटू ओमेगा की पावर 1। और ये ओमेगा क्यूब मतलब क्या है 1 है, 1 टू द पावर 669 ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 टू द पावर 1339 ओमेगा। अब 1 की पावर कितनी भी है 1 ही होता है, तो क्या बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा। क्यों माइनस ओमेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो आज हमने क्यूब रूट्स निकालना सीखा, 1 का क्यूब रूट, और उस क्यूब रूट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है ये हम देखे, जैसे ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। और हम क्या देखें इसी फार्मूला पे बेस्ड
क्वेश्चंस कैसे सॉल्व। इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पैटर्न के, लेकिन अभी मेरा मकसद सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना, कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे कॉन्सेप्ट और उस पर एक एक क्वेश्चन बताना, टेक्निक बताना। अब एक या दो क्लास और में सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव लेवल के सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर से हमको ये सारी चीजें फिर से हमको याद रखनी होगी आगे के वीडियो लेक्चर के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।